मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिला हूँ कि जो कि दावा करते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं या बहुत साल से कुछ अलग अलग तरह की कोई साधना कर रहे हैं या किसी ट्रेडिशनल कोड या पाथ को फॉलो कर रहे हैं। और जब भी ऐसे लोगों से मैं मुक्ति के बारे में, निर्वाण के बारे में या इनलाइटनमेंट, जो भी आप नाम दे दीजिए, उसके बारे में बात करता हूँ, तो नॉर्मली ये सब लोग ज़्यादातर, जो मेजॉरिटी है, वो हमेशा ऐसे कहते हैं कि अभी तपस्या हुई नहीं, अभी साधना रह गई, अभी कमी पेशी है इसलिए मुक्ति नहीं हुई। तो ये सारे जितने लोग हैं ईमानदार हैं, ये बात है, ईमानदारी है, लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत भी है अंदर। क्योंकि कुछ लोग एक तरह से नाराज़गी भी जताते हैं कि हम इतने सालों से साधना कर रहे हैं, इतने सालों से विटनेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, मुझे 20-25 साल हो गए हैं, मैं इस कदर मैंने किताबें पढ़ ली हैं, मैंने इतने सारे जो गुरु हैं उनके पास हो आया हूँ, आश्रमों में हो आया हूँ, इतनी सारी क्रियाएं कर दी हैं, विधियां कर दी हैं, अभी तक नहीं हो पा रही है मुक्ति, कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें जितनी हैं, ये कहीं ना कहीं, ये जो शिकायतें हैं, ये जो दुख है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरी इनलाइटनमेंट नहीं हुई, तो ये सब जो ड्रामा है ये सब मन का है, पहली बात तो। क्योंकि आप जब भी मुक्ति या मोक्ष की बात कर रहे हैं तो आप अपने मन को ऐसे कह रहे हैं कि एक गोल है, मैंने एक टारगेट सेट कर लिया अपने मन में, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इसे हासिल करना है। तो पहली गलती तो यही हो जाती है कि जब कोई भी व्यक्ति एक गोल ओरिएंटेड जो उस ढंग से चलता है, जो कि दुनिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, बट स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं है। मतलब आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर करना हो, कोई कुछ टारगेट अचीव करना हो, अपने बिज़नेस की सेल बढ़ानी हो, तो वहाँ पे ये सारी स्ट्रैटेजी काम आती है कि मैंने अपने लिए एक पाथ सेट कर लिया है, मैंने अपने लिए गोल सेट कर लिए हैं और मुझे अब ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे अचीव करना है। पर मुक्ति के लिए ये ऐसी रिक्वायरमेंट, ये जो टारगेट है, ये ही सबसे बड़ी बाधा है, ये सबसे बड़ी हिंड्रेंस है जो कि किसी भी सीकर की जर्नी में आती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग एक तो ज्ञान का सहारा ले रहे हैं, जो कि एक्सेप्टेबल है, स्टार्टिंग के लिए ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान तो चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, अहोभाव, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ये चाहिए। ज्ञान सिर्फ दिशा देगा, लेकिन जो जल प्रवाह है पीछे से, वो प्रेम, वो भक्ति, वो लेकर आएगी। और उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ की मैं इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जिस पे मैं फोकस करने वाला हूँ, जिस बात, वो है तृष्णा, प्यास कितनी है, मुक्ति की नहीं, सत्य की या फिर परमात्मा की। प्यास कितनी है, तृष्णा कितनी है, वही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि मुक्ति हो सकती है या नहीं। अगर तृष्णा नहीं है, अगर प्यास नहीं है, तो आप जितने मर्जी साल, जितनी मर्जी विधियां, साधना करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वो तृष्णा नहीं आ रही अंदर से, वो प्यास नहीं आ रही है। जब तक पूरे आंतर तुम्हारी, मतलब कि आत्मा जब तक अंदर से पुकार नहीं लेती ना, तब तक परमात्मा नहीं आएंगे। और ये बात चाहे कोई भी मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, हर जगह ये लागू होती है।
ये जो प्यास है, जो तृष्णा है। अब जैसे गौतम बुद्ध की बात करें तो उनका भक्ति का मार्ग नहीं कहा है, लेकिन वो तृष्णा तो थी, वो प्यास तो थी जिसने उन्हें अपने आप को खोने पर मजबूर कर दिया। एकदम शून्यता में गिर गए, अपने आप को एक तरह से मिटा दिया। और फिर वहाँ से जब वो खाली हो गए पूरे अंदर, जब बुद्ध नहीं रहे, जब गौतम नहीं रहा, सिद्धार्थ नहीं रहा, तब फिर निर्वाण की प्राप्ति हुई, तब कहीं जाके साक्षात्कार हुआ। तो मेन जो बात है वो सारी प्यास की है, एक साधक की। ऐसे भी बुद्ध लोग हुए हैं, ऐसे भी बुद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने ऐसी कोई तपस्या या साधना नहीं की, कोई प्रैक्टिसेस भी नहीं की, ऐसा भी नहीं किया होगा कि मुझे विटनेसिंग करनी है। ऐसे हुए हैं, ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने बस कह दिया कि अब तो बस राम भरोसे, ईश्वर भरोसे, जो मर्जी नाम दे दीजिए, बस उसको सौंप दिया। अब इससे बड़ी साधना तो कोई है नहीं। लेकिन ये जो डिसाइडिंग फैक्टर बनता है ना समर्पण के लिए भी, क्योंकि एंड में तो आप समर्पण ही करेंगे, किसी भी आप मार्ग से जाए, अंत तो समर्पण में ही होता है। अंत तो सभी नदियाँ समंदर में ही गिरती हैं, कोई भी नदी हो, हर एक नदी मतलब हर एक मार्ग समुद्र में ही मिलता है, और समुद्र में सिर्फ समर्पण के सहारे ही जाया जा सकता है। अंत में सौंपना ही पड़ता है। तो जो भी ये जितनी भी साधनाएं हैं, ये सब व्यर्थ हैं अगर आप में वो प्यास नहीं है, ईश्वर की या सत्य की। मुक्ति की मत रखना, क्योंकि मुक्ति की जैसे कोई व्यक्ति अपने मन में आशा या गोल सेट करता है, वो वैसे ही अपने ही एक जाल में, मन के जाल में फंस गया है। क्योंकि उसका मन अब कहेगा कि अच्छा मुझे ना ये सारी चीज़ें करनी है, फिर मेरी मुक्ति हो जाएगी, मुझे अपनी कंडीशनिंग हटानी है, मुझे ऐसे साधना करनी है, मुझे ऐसे दृष्टा की साधना करनी है, मुझे नेति करनी है, मुझे ध्यान करना है बहुत साल, और ऐसे बैठना है, ऐसे योगा क्रिया करनी है, फिर होगा ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत बहुत समय से मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़रूरी है कि वो मुक्त हो गए हों। क्योंकि मेडिटेशन भी एक तरह से जब आप कर रहे हो, एक तरह से प्रैक्टिस है वहाँ पे लेकर जाने की जहाँ पे मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी साधना कर लो, जब तप कर लो, जो कर लो, ये सब टेक्निक हैं, ढंग हैं, तरीके हैं वहाँ तक लेकर जाने के, वहाँ तक थोड़ा पुश करने की कि वहाँ अंत पे खाई तक पहुँच जाओ, ताकि वहाँ से परमात्मा खींच ले। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर लोग ये जो इतनी भी टेक्निक्स होती हैं, मेथड होते हैं, उनके ही साथ ही जुड़ के रह जाते हैं, और इन्हें लगता है कि इन्हें फॉलो करते करते मैं पहुंच जाऊंगा। बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं और बहुत बहुत टाइम तक करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुक्त हो गए हैं, कि उन्होंने जान लिया है परम सत्य की मैं नहीं हूँ, सिर्फ वही है, या फिर दूसरे ढंग से कहें तो हर जगह मेरे अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन मैं ना ये रूप हूँ ना ये नाम हूँ, मैं जो हूँ वो किसी भी डेफिनेशन से बियॉन्ड है, और इसे समझाया नहीं जा पाएगा। इसे जिया जा सकता है लेकिन समझाया नहीं जा सकता,
क्योंकि ये ऐसी ही बात है जैसे आंखें कोशिश करती रहें और कहें कि मुझे आंखें क्यों नहीं दिख रही। आंखें हर जगह देख रही हैं लेकिन उन्हें अपने आप को देखना बहुत कठिन हो रहा है। तो एक तो ये कारण है। तो जो कोई भी सीकर है उसका मेन फोकस वो प्यास बढ़ाओ। मैं हमेशा कहता हूँ तृष्णा बढ़ाओ। एक हमारे ही मित्र हैं, बहुत मतलब काफ़ी समय से लगे हुए हैं, अलग अलग साधना करते हैं, दृष्टा की साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, थोड़ी तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी करते हैं। तो मैंने उन्हें काफ़ी कहा है कि ये सब ठीक है, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि तुम ये सब कर रहे हो, क्योंकि लोग तो ये भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम में मुझे प्यास नहीं दिखती है, ना परमात्मा के प्रति ना सत्य के प्रति। तुम में मुझे वो इनलाइटनमेंट का वो कीड़ा ज़रूर दिखता है कि तुम चाहते हो कि मुक्ति हो जाए मेरी। ये मत चाहो यार, ये बिल्कुल मत चाहो, क्योंकि मैं इससे पर्सनली गुजरा हूँ। तो मैंने जैसे कि लगभग 18-19 साल का था मैं, 18 का हूँगा, क्लास 11 की बात है। तो मैंने जब नया नया इसके बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ना शुरू किया, ओशो को पढ़ना शुरू किया, कृष्णमूर्ति के बारे में पता लगा, और भी महर्षि रमन हो गए, रामकृष्ण, तो मुझे ना वो कीड़ा मेरे में भी आ गया, यार मुझे भी इनलाइटनमेंट चाहिए यार, ये क्या चीज़ है, मुक्ति चाहिए। तो वो कीड़े ने मुझे काफ़ी समय तक तंग किया। वो तो अब मुझे दिख रहा है ना कि मुझे तंग कर रहा है, तब नहीं दिखता था। तब तो मेरे जो गुरु थे उन्होंने, मेरे जो मेंटोर, उन्होंने मुझे वो दिखाया, वो मेरे लिए वो आईना बने ताकि मैं स्वयं को उनमें मतलब देख सकूं। तो वहाँ पे जब वो मेरी ये जितनी कंडीशनिंग्स थी ना, ये जो ज्ञान, ये सब ये जब काटते थे तो अहंकार को बड़ी चोट लगती थी। लेकिन वो काटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे तो मुक्ति होने नहीं वाली, मुक्ति के पीछे भाग भाग के। लेकिन उन्होंने मुझे रोका और फिर जाने भी दिया। जाने इसलिए दिया ताकि मैं वहाँ से अच्छे से मेरा मन ऊख जाए, तंग होके गिरे। और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब तक मन गिरता नहीं है तंग होके, तब तक समर्पण नहीं होता। तो मैंने बहुत थकार के, मतलब काफ़ी मैंने दृष्टा की साधना की है, मतलब ऐसी कंसंट्रेशन प्रैक्टिसेस की हैं कि 3-3 घंटे तक आँख भी नहीं झपकानी है। तो उससे तो और कुछ हुआ नहीं, आंखें ज़रूर दर्द करने लग गई, आंसू आने लग गए आंखों से पानी। लेकिन ये सारी चीज़ें करके समझ आया यार ऐसे तो होने नहीं वाला है। कर तो मैं भी रहा हूँ जो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, देखो ओशो कह रहे हैं, देखो होश में जियो, वो भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। खाना खा रहा हूँ तो बड़े होश से खा रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ध्यान की भी कोशिश करता हूँ। बात तो बन नहीं रही है, कैसे होगा? तो बात सारी आकर रुकी वो प्यास का है। तो मैंने ना फिर अंत में ये सब मुक्ति वगैरह सब बकवास छोड़ दी। मैं छोड़ो यार, मेरे हाथ में है नहीं, नहीं होगा नहीं होगा। तो मैं काफ़ी दिन तो ऐसे ही रहा, ना कुछ पढ़ा, ना कोई मतलब कि कुछ ऐसा सुना, ठीक है, ना पढ़ा ना सुना किसी गुरु को, कुछ नहीं। आराम से अपना जो कार्य होता था, काम होता था वो करता था, पढ़ाई करता था जो जो था। तो ऐसे चला थोड़ा धीरे धीरे, मतलब उम्र होगी होगी अब 19-20 जब ये सब सिलसिला चल रहा है। तो फाइनली जब मैं लगभग 20 का हूँ तो मैंने कहा कि यार ऐसे तो होने वाला। तो मैंने थक हार के मैंने कहा कि मेरा तो हो ही नहीं रहा, मुझसे क्या करूँ। तो मेरे जो मेंटोर थे उन्होंने कहा कि चलो तुम उपनिषद पढ़ लो, वहाँ से शायद तुम्हें थोड़ी दिशा मिल जाए। क्योंकि मैं तब ज्ञान के मार्ग में था, मैं भक्ति में बहुत समर्पण जब होता है ना, भक्ति तभी होती है। मतलब मैं बचपन से ये जो कीर्तन है, पूजा पाठ है, ये सब तो चलता रहा है, लेकिन मैंने जब सीरियस स्पिरिचुअलिटी की अगर मैंने बात करूं तो मैंने ज्ञान से ही शुरुआत की है। तो उपनिषद में उन्होंने कहा तो था पढ़ो, लेकिन मैंने कहा यार पढ़ूं या ना पढ़ूं, फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो मैंने वो भी अभी वो टाल दिया। मैंने कहा नहीं अभी कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने वो भी छोड़ दिया। तो मैंने फिर से कुछ समय बाद उन्हें, कुछ दिनों के बाद मैंने उन्हें कहा, कॉल किया कि मुझसे तो ये नहीं होने वाला, मैं क्या करूं। तो वो कहते कि सब छोड़ो, तुम कबीर जी के भजन सुनो, तुम कीर्तन सुनो, ये तो हो सकता है। तो मैंने वही किया, मैंने भी बस फिर छोड़ दिया सब, भजन कीर्तन सुने मैंने। ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो छोड़ी वो था कि ये डिज़ायर जो इनलाइटनमेंट की,
मुक्ति की ये जो डिज़ायर थी वो छोड़ दी। तो उससे हुआ क्या कि मैं धीरे धीरे वो शब्द कीर्तन सुनता रहता था, और मुझे ना कविताएं लिखने का भी शौक़ था। तो मैं धीरे धीरे वो प्यार बढ़ता रहा ईश्वर के प्रति, वो प्रेम बढ़ता रहा। तो कविता भी लिखने लग गया परमात्मा के लिए, ऐसी कि मतलब जैसे दो प्रेमियों की होती है। तो वो धीरे धीरे वो रिश्ता प्यार का बनता गया, वहीं फिर भक्ति वो शुरू हो गई। और ये कुछ बहुत ज़्यादा लंबे समय में नहीं हुआ है, ये सब जो घटना हुई है लगभग महीना, कुछ कह लो आप महीना सवा महीना हुआ। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। महीने में इतना चेंज, ह्यूमिलिटी बढ़ गई है अंदर, ग्रैटिट्यूड और बढ़ गया है, ग्राउंडेड हो चुका हूँ। जो अहंकार है, जो पहले था ना ये जानना है वो जानना है, वो सब और गिर गया, और प्रेम बढ़ रहा है। खाना तक कम खाने लग गया था, मतलब दिन में सिर्फ एक टाइम खाना खाना है, और वो भी बिल्कुल दाल खिचड़ी ऐसा कुछ, या दलिया वगैरह बिल्कुल। और वो ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कर रहा था कि मुझे यार ऐसा कोई साधना करनी, ना ना ना, ये सब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी खाने की। मैं इतनी दीवानगी में रहता था, जैसे होश उड़ गया हो कि खाना खाना है, यहाँ जाना, कुछ नहीं। मैं जहाँ पे कुछ कीर्तन भजन लग गए तो मैं नाचना शुरू कर दूँ, और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसी घटना मेरे से पहले कभी नहीं घटी। ये तो जब सब घट खुट के ख़त्म हो गया, जब बिल्कुल बात समाप्त हो गई, तब समझ आया धीरे धीरे कि अच्छा ये विरह था, वो अवस्था, वो समा चल रहा था, वो प्रेम का। तो मैंने उस पीरियड में काफ़ी सारी कविताएं लिखी, और गाता था, नाचता था, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी, यही मेरी मेन साधना जो थी। और नाचना बिल्कुल दीवानों की तरह, मतलब होश नहीं रहना। सोता था तो भी सोने से हर समय मुझे ऐसा लग रहा था बस परमात्मा ही है, हर जगह पहुंच चुका है, कण कण में है। और धीरे धीरे ये कुछ दिनों में बात हो गई कि जब मैं आईने में खुद को देखता था, तब भी मैं इस शरीर को, इस पूरे ये जो रूप है, इससे भी प्रणाम करता था, क्योंकि ऐसा होने लग गया कि ये रूप भी उसने दिया तो उसका है। तो ऐसे सिलसिला बढ़ते बढ़ते वो इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई। सारी बातें इंटेंसिटी की है। ये जो टाइम पीरियड मैं सारा बता रहा हूँ, ये सिर्फ महीने सवा महीने की बात है। ये सारी चीज़ें जो घटी है कि शब्द कीर्तन सुनो, कबीर जी का, ठीक है, नाच गाओ, ये सब मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन कभी इतना कोई इंटेंसिटी इतनी नहीं थी। थोड़ी थी, लेकिन इसने, ये सारी चीज़ ने एक्सेलरेट कर दिया, क्योंकि मैंने मुक्ति पाने का जो गोल था वो छोड़ दिया। अब प्यास बहुत थी, और थी परमात्मा की। हर मार्ग में कहा जाता है कि आप ना अपनी डिज़ायर्स छोड़ दीजिए, अपनी जो आशाएं हैं, मनोकामनाएं, वो हटा दीजिए। मैं कहता हूँ कि आप आशा रखो तो सिर्फ एक की, वो परमात्मा की। भक्ति में आप डिज़ायर रखते हो, लेकिन होती सिर्फ ईश्वर की। ना तुम्हें मुक्ति चाहिए, ना तुम्हें स्वर्ग नरक से कोई परवाह है, ना तुम्हें जीवन की है, ना तुम्हें किसी और चीज़ की है। और ये सारी चीज़ें मेरे सिर्फ अंदर नहीं, मुझे बाहर भी आप मेरे परिवार को दिख रही थी, क्योंकि मैं मतलब तब अपनी पढ़ाई कर रहा था लॉ की। तो पढ़ाई भी मैं थोड़ा कम ध्यान देने लग गया, और ऊपर से कोविड का लॉकडाउन चल रहा था। तो मुझे और समय, मुझे था कि कोई बात नहीं, होगी पढ़ाई, हो जाएगी, नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें भी मैंने छोड़ दी। मेरी जो आगे फ्यूचर गोल्स थे कि मुझे ये अचीव करना है, वो सब एक तरह से लगभग ख़त्म। कोई चीज़ चाहिए नहीं, और सिर्फ परमात्मा नहीं मिला तो मर जाएंगे, इसके अलावा इससे नीचे कुछ नहीं होगा। तो ये इंटेंसिटी बढ़ते 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 बहुत बुरी हालत हो गई। बस ऐसा हमेशा लगे कि परमात्मा बिल्कुल जैसे आपको, आपके पास है, बिल्कुल आपसे जुड़ के बैठा हुआ है, लेकिन एक नहीं है, बिल्कुल जैसे चिपक के हुआ हो, आपके हर समय आपके पास है, लेकिन अभी एक नहीं है। तो
वहाँ पे बहुत नज़दीकी है भक्त और परमात्मा की। जिस सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, और भक्त के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल रियलिस्टिक है, दूसरों को चाहे लगे ना लगे, लेकिन भक्त को बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि परमात्मा हर जगह उसके साथ। और जब मैं यहाँ परमात्मा की बात कर रहा हूँ ना, तब मैं किसी रूप की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ईश्वर को हमेशा अरूप अवस्था में, मतलब अरूप अवस्था आप कह लीजिए, निर्गुण कह लीजिए, उस रूप में ही पूजा है। अब निर्गुण को पूज कैसे सकते हैं, बड़ी खतरनाक, उससे वो तो रूप में ही नहीं है। तो उसका हल क्या है कि हर चीज़ को ही पूज दो। मतलब कि मंदिर में भी जो ईश्वर है वो भी परमात्मा ही है, जो पत्थर पड़ा है बाहर वो भी ईश्वर है। अब मैं चाहे किताब खोलूं, चाहे खाना खाऊं, कुछ भी करूं, गाने सुनूं, जो मर्जी करूं, फ़ोन चलाऊं, कुछ भी करूं, हर जगह परमात्मा। और ये सिर्फ मैं मान नहीं रहा हूं, मेरे लिए ये एक्सपीरियंशियल हो रहा है। और ये तब हो रहा है क्योंकि मैं हृदय से तब चल रहा हूं। बुद्धि पीछे हट गई है, दिल आगे आ गया है। तो जैसे प्रेमिकों को लगता है ना कि उनके जो प्रिय हैं वो आसपास ही हैं हमेशा, वैसे ही वो इंटेंसिटी यहाँ और है, क्योंकि यहाँ की जो फीलिंग है अंदर से आ रही है। और जब ऐसी फीलिंग आती है, यहाँ पे बहुत हाई चांस होता है कि व्यक्ति का जो हार्ट चक्र है वो खुल गया है। उसके बाद तो लगभग जैसे अपने आप ही है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस बहना है, उस प्रेम में बहना है ताकि तुम समंदर तक पहुंच सको। और ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे किसी और का पता नहीं है उसका कैसे हुआ, लेकिन जो मैंने अपने जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया, और फ़ायदा तभी जब अपने एक्सपीरियंस से बता सके। हाँ, दूसरों के एक्सपीरियंस भी बिल्कुल सही है, उनकी जर्नी बिल्कुल हमें और जानने को मिलता है, लेकिन जो पर्सनली व्यक्ति अपने बारे में बता सकता है, वो दूसरे के एक्सपीरियंस से बताना बहुत कठिन है। गलतियाँ होंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता है, तब वहाँ एक तरह का अपना ढंग है उसका। दूसरे में तुम बड़ी चिंता करते हो कि ऐसे हुआ होगा, तो वहाँ काफ़ी सारी इफ़्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हो, वो तुम जो हुआ बिल्कुल वैसे बता सकते हो। तो सिलसिला चला महीना सवा महीना, या कुछ दिन कह लीजिए, महीना तो मैं महीना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अवेकनिंग के बाद भी मैं टाइम पीरियड थोड़ा इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेबलाइज नहीं होता ना, बॉडी माइंड पता ही नहीं लगता है हो क्या रहा है, बहुत समय लग जाता है। तो कुछ दिन कह लो, अगर मुक्ति अवेकनिंग रियलाइजेशन के पहले, रियलाइजेशन सही वक्त शब्द है, तो रियलाइजेशन से पहले के जो दिन, आप 25 20 26 दिन, तो उन सब में इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है। होता क्या है इस सब इंटेंसिटी से कि मैं हर समय अपने शब्द कीर्तन सुन रहा हूँ, ज़्यादातर अपने कमरे में हूँ या जहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब काम मैं सारे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि काम वाम छोड़ दिए, सब कर रहा हूँ जो तो है, लेकिन हर काम में अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ईश्वर ही कर रहा है। तो वो धीरे धीरे वो कर्ता का भाव भी छाया जा रहा था। तो होता क्या है कि जैसे मुझे याद है फरवरी की 9 या 10 फरवरी थी 2021, तो तब रात के मैं अपना वहीं, रात को जैसे मैं कीर्तन सुन रहा हूँ, मेरा ऐसा ही होता था, सुबह भी कीर्तन सुन रहा हूँ मैं, शाम को भी, मतलब कीर्तन भी गाने भी अलग अलग चीज़ें। तो मैंने कीर्तन भी सुना, गाने भी सुने, और गाने मूवीज़ के, बॉलीवुड के गाने, लोगों हैरानी होती है, तो वहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं, लव सॉन्ग्स। बस यहाँ पे आप किसी प्रेमी प्रेमिका की जगह आप सिर्फ परमात्मा को, उसे मान रहे हैं कि सिर्फ यही प्रेमी है। तो ये भी एक अलग ढंग है, ये थोड़ा मॉडर्न ढंग है, हम थोड़ी मॉडर्न जनरेशन है, तो मॉडर्न जनरेशन के थोड़े मॉडर्न ढंग हैं आप कह लीजिए, या ये मेरे, जो मुझे परमात्मा ने इस ढंग से रियलाइजेशन कराई। तो ये सब जब हुआ, तो मैं रात को अपना कीर्तन सुन रहा हूँ, तो मुझे
और साथ में मेरे भाई एक तरफ वो सो रहे हैं, वो भी आए हुए थे। पता नहीं ऐसा कुछ भगवान ने सिलसिला बनाया कि वो भी एक तरफ आ रखे हैं, वो सोए हुए हैं मेरे साइड पे, और मैं अपने आराम से मैं कीर्तन सुन रहा हूँ और मैं बैठा हुआ उनके साइड पे। तो मैं रात के 2-3 बजे हैं शायद, मैं जागा हूँ तब तक, और काफ़ी बहुत ज़्यादा वो प्यास और बढ़ती जा रही है, तृष्णा हद हो गई। अब ऐसा है कि हर जगह हो तुम, बिल्कुल जैसे तुम सीने से लगे हुए, लेकिन तुम एक नहीं हो पा रहे, वो बड़ा। तो मैं वहाँ पे पता नहीं अंदर से ऐसी अरदास निकलती है, अंदर से ऐसी प्रेयर निकलती है कि हे प्रभु, अब मुझे अपनी पूर्ण शरण दो, मुझे अब अपने पास पूरा बुला दो, मुझे ये जो अंत रह गया ना, मुझे ये नहीं चाहिए। तो और ये तब एकदम से जैसे बिल्कुल ब्लैक आउट हो गया हो सब कुछ, बिल्कुल कुछ ना दिख रहा है, बिल्कुल अंधकार जैसे छा गया हो, जैसे सब गायब हो गया, ना शरीर दिख रहा ना कुछ, और इतना कुछ अंधेरा भी नहीं था कमरे में, चांदनी रात थी या जो भी था, मतलब रोशनी आ रही थी बाहर, स्ट्रीट लाइट्स भी थी, तो आ रहा था वो, जैसे एकदम से गायब हो गया कुछ मोमेंट्स के लिए। और मैं बड़ा डर गया, मैं डर के, मुझे समझ ना आएगा, मैं तो डर के अपने भाई से लिपट गया कि ये क्या हुआ। वो तो सो रहे हैं, उन्हें अभी तो भी कुछ पता नहीं, उन्हें सुबह पता लगता है। तो मैं तब, मुझे अंदर से ऐसा आवाज़ आती कि तुम जिसे पूज रहे हो ना, वो तुम नहीं हो, वो मैं ही हूँ। तुमने कभी नहीं पूजा मुझे, मैंने ही पूजा स्वयं को, मैंने ही स्वयं को बुलाया। और मुझे तब ये सब जब अंदर से ऐसे लगने लगा, अपनी मतलब एक तरह से मन से ही, क्योंकि कॉन्शियसनेस भी, चेतना भी है ना जो, वो मन से ही एक्ट कर रही है ना। मन वो द्वार है चेतना के लिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पूरे टॉपिक के ऊपर, मन द्वार है। तो मन वो द्वार है जो तुम्हें परम के साथ जोड़ रहा है। जब चेतना, वो परमात्मा एक फॉर्म में आता है ना, तो वो मन के फिल्टर के थ्रू इस फॉर्म में एक्ट करता है, जैसे हम ईगो या अहंकार कहते हैं। तो ये सब जो हो रहा था, मुझे ऐसे आवाज़ें आ रही थी अंदर अपने मन से ही कि तुम नहीं हो, सिर्फ मैं ही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मन मेरे साथ खेल रहा है, बड़ा ही अजीब लग रहा है। और लग क्यों रहा है, क्योंकि मैंने जैसे बताया बहुत समय तक ये विटनेसिंग की ना जो साधना है, मतलब सालों तक, 1-2 साल तो लगभग, 1-1.25 साल तो रेगुलरली की। तो मैं, जो मेरे विचार आते थे जितने भी, तो मैं उनसे एक तरह से अलग हो जाता था कि ये सिर्फ विचार है, मैं विटनेस हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। तो शुरुआत में जब ये ऐसी अंदर से ऐसी आवाज़ वगैरह आने लगी, तो मुझे बड़ा अजीब लगे, मुझे लगा मेरा मन मुझे भटका रहे, क्या है, मैं क्या। लेकिन वहाँ पे मन भी हटा, वहाँ पे जो दृष्टा था वो भी मर गया। तो वहाँ पे था कि दृष्टा भी नहीं है, वहाँ पे भी मैं ही था। मैं ही विचार हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ जिसे तुम पूज रहे हो। मैं ही ये सारी साधना कर रहा था, मैं ही इस रूप में हूँ। तो अब यहाँ पे समय लगता है, जैसे मैंने बताया समय लगता है। तो यहाँ पे पता नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन मैं उस दिन रो भी रहा था इस पीरियड, ये जो रियलाइजेशन, ये जो घटना हुई, और हंस भी रहा था। वो पता नहीं क्यों हंसी आ रही थी, लेकिन आ रही थी। रोआ भी और हंसा भी, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि इनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस या जो रियलाइजेशन ये होता क्या है, कैसे होता है। मेरे लिए बिल्कुल नई चीज़ें थी। अब कोई परमात्मा को किसी फॉर्म में तो था नहीं कि अच्छा ऐसे शिवजी आएंगे या कृष्ण आएंगे और कहेंगे आ ये लो बेटे अमृत पी लो और होगी तुम्हारी मुक्ति, ऐसा तो कुछ था नहीं। जो था अंदर से। तो काफ़ी समय लगा, लगभग मिनिमम हफ्ता 10 दिन तो मुझे पता ही नहीं लगा क्या हो रहा है। और ऊपर से शरीर में भी अलग अलग जैसे ऊर्जा के स्रोत, मतलब फूट रहे हो, बॉम्ब फूट रहे हो, ऐसे शरीर में लग रहा था। तो वहाँ पे समय लगा हफ्ता 10 दिन। वहाँ पे मैंने पता नहीं कैसे योगा करना शुरू कर दी, जो मैंने कभी किया नहीं था। तो धीरे धीरे फिर वहाँ से मेरे परिवार भी थोड़ा, मेरे जो माता थी वो भी हैरान होने लगे, क्या हो रहा है लड़के को अलग, क्योंकि इतना मतलब फ़र्क पता लगने लग जाता है। मेरे भाई को तो सुबह ही पता लग गया था। तो वो देखते हैं मुझे, कहते कुछ हुआ है।
पता नहीं कैसे पता लगा उन्हें। मैंने बताया नहीं था, उन्हें बस पता लग जाता है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो वो कहते हैं कि क्या हुआ है। मैंने कहा कुछ हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या बताओ। मैंने फिर उन्हें ये सब बताया कि ऐसी रात को घटना हुई, आप सो रहे थे और मैं तो आपसे ऐसे डर गया था मैं कि मुझे समझ नहीं आया, और मैं सो नहीं पा रहा था बहुत समय। उस घटना के बाद मुझे 4-5 बज गए सुबह सोते सोते, वो भी पता नहीं कैसे नींद आ गई। शरीर को शायद नींद चाहिए थी तो सुला दिए। बहुत बड़ा झटका था ऐसा जो हिला दे, और मुझे लगभग साल सवा साल लग गया ये पूरा सेट होते 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 होते। क्योंकि मैंने ये यूट्यूब चैनल तो मैंने काफ़ी लेट शुरू किया है। ये सारी बात मैं कर रहा हूँ कि फरवरी में होता है 2021 में, और चैनल मैंने शुरू किया लगभग 2022 या 23 में। तो साल सवा साल के बाद जब मुझे लगा कि हाँ कुछ हो सकता है। तो ये सारी तो जो घटना चली, फिर कुंडलिनी अपने आप उजागर हुई, वो किसी और दिन के लिए टॉपिक है। तो हम ये सब के बाद हम बैठते हैं अलग से, और मैं और मेरे जो गुरु हैं, मेंटोर बैठे हैं, वो कहते हैं कि शुक्राना करो ईश्वर का, और क्या। उन्होंने जाना था, मतलब कहीं कोई काम था, तो वो चले गए। मैं उनसे पूछता हूँ कि अब क्या। पहले तो साधनाएं थी कि ठीक है मुक्ति के लिए, अब मुक्ति होगी तो अब क्या करूँ। कहते कुछ नहीं करना, जो हो रहा है होने दो, छोड़ दो, टेंशन क्या। कहते जब पहले ही जब छोड़ दिया तो अब भी छोड़ दो। तो उसके बाद मैंने सारा टाइम सरेंडर में ही निकाला। बट ओवरऑल जो बात मेन यहाँ पे मुक्ति की नहीं है, बात यहाँ है कि वो इंटेंसिटी ने जो लोग जो इतनी साधना से नहीं हो पा रहा, वो इंटेंसिटी ने कुछ मतलब महीने में कर दिया, महीने सवा महीने में। एक बात ज़रूर है कि इससे पहले भी वो ग्राउंड ज़रूर तैयार हो रहा था, लेकिन वो इंटेंसिटी जैसे बढ़ गई, उसने एकदम से वो झटके में कर दिया, जो कि कई साल की बहुत सारी साधना से नहीं हो पाता। तो मेन जो फोकस है वीडियो का वो ये है कि आप एक तो मुक्ति को गोल ना बनाएं, ठीक है, उससे छोड़ ही दें कि मुक्ति चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए, उसको एकदम त्याग दें। यहाँ तो गोल बनाना है, परमात्मा चाहिए, बस सत्य, और उस सत्य के लिए मैं मिटने के तैयार हूँ। जो परम सत्य है उसके लिए मैं मिटने के लिए तैयार हूँ। और आपने सुना होगा कि नॉर्मली लाइन आती है, काफ़ी जगहों पे लिखा भी होता है, दैट ट्रुथ इज़ गॉड या गॉड इज़ ट्रुथ। तो ये दोनों आप कोई भी शब्द दे दीजिए, सत्य कह लीजिए, ट्रुथ कह लीजिए, वो अपने अपने हिसाब से हो सकता है। और ये जो एक्सपीरियंस मैंने बताया, ये मेरा इस ढंग से हुआ कि अब मेरे एक मित्र हैं, तो वो उन्होंने जब मुझे बताया, तो वो तो ध्यान करते थे, तो उन्होंने कहा कि ध्यान करते करते ही मुझे धीरे धीरे नेति भी करता था। और ये काफ़ी साल किया उन्होंने, 7-8 साल, 10 साल ऑलमोस्ट। और वो मुझसे बड़े हैं, लगभग 10-11-12 साल बड़े हैं मुझसे। तो वो मुझे बताते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने ना बस वो खालीपन को देखना, फोकस करना शुरू कर दिया, उस चेतना, उस अवेयरनेस को, और बाकी सारी चीज़ें हटा दी। वहाँ से वो उनकी इंटेंसिटी वहाँ से बढ़ गई। लेकिन उनका भी ग्राउंड तैयार हो रहा था, 6-7 साल लगातार ध्यान करना, वो उनका ग्राउंड तैयार हो रहा है। तो आपकी जो साधनाएं हैं वो इस तरह से व्यर्थ नहीं जाती हैं, अगर मैं कहूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा आप साधना करनी छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ जो एनलाइटनमेंट का गोल है वो जो रखा हुआ है वो छोड़ दो, तुम इंटेंसिटी बढ़ाओ बस। लोग कहते हैं कि ऐसे तो बढ़ती नहीं है, ईश्वर करे कृपा। ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं उस बात को जो मैं कह रहा हूँ, तो इसे आप परमात्मा की कृपा ही समझिए। अब कृपा में तो कोई स्वयं परमेश्वर आएंगे नहीं किसी रूप में कि आओ तुम्हें इस कदर मैं भक्ति का वरदान देता हूँ। धीरे धीरे तो मन से ही शुरुआत करोगे। मन दोहरा
दोहरी तलवार है एक तरह से। वो उलझाती भी और वही मार्ग भी दिखाती है। अगर तुम फंसते हो तो भी तुम मन से, और अगर तुम निकलते हो वो द्वार, परम के द्वार तक जाते तो भी मन से ही जाओगे और कोई मार्ग नहीं है। तो जो मेन बात है कि आप ना ऐसी हालत कर सकते हो ना, अगर ऐसी बन जाए कि बस अब तो बहुत हो गई बकवास, कुछ नहीं चाहिए, बस परमात्मा चाहिए, सत्य चाहिए, बस उसके अलावा कुछ नहीं। मृत्यु आती है, आए, जो होना है हो, जो होना है हो जाए। ना मुझे कर्मों का पता, ना मैं अज्ञानी हूँ पूरा, मुझे कुछ नहीं पता, ना मुझे उपनिषदों का ना ज्ञान का। मेरे हाथ मैंने खड़े कर दिए हैं भगवान, मुझे जो कर सकते हो बचा सकते हो बचा लो, मेरे हाथ खड़े, मैं अब कुछ नहीं हूँ, मेरा समाप्त। अगर ये स्थिति में आ गए हो ना तो बहुत अच्छे हो। यहाँ पे अगर समझ आ गई कि मैं जान चुका हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, तो बहुत बढ़िया। अब शुरुआत होती है सारी, स्टार्टिंग पॉइंट है। जितनी साधनाएं हैं, जितनी प्रैक्टिसेस है, सबका गोल यही है कि तुम्हें ये समझा दें कि भाई हमें नहीं पता, ये समझ आ जाए हमें कि हम ना समझ है, बस बात ख़त्म। तो धीरे धीरे फिर जो इंटेंसिटी होगी ना वो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक बार जब तुम खाली हो गए ना, जब तुम बिल्कुल हो गए कि अब शून्य हो, बात खत्म, तब फिर वो तृष्णा भी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। फिर जो मार्ग है वो भी अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर अगर मेंटोर की ज़रूरत है, अगर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो भी अपने आप आ जाता है। ये जो साइकिल है ना, ये कुदरत का, परमात्मा की कृपा, ये ऐसी ही है। मदद पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है। सोचनी सी रिक्वायरमेंट है यार, खाली हो जाओ, वहाँ तक तो मन से जाया जा सकता है। कंडीशनिंग हटा दो, नीति नीति की साधना करो। जैसे एक प्याज को छीलते रहते हो, छीलते रहो छीलते रहो छीलते रहो, अंत के उसका छिलका उतार दो अंत तक, जब कुछ बचे ही ना उसमें। प्याज है तो छिलके ही है अलग, एक के ऊपर एक के ऊपर, वो सारे छिलके परत बाई परत उतार दो। तुम्हारा नाम, तुम्हारी जात पात, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे थॉट्स, स्टीरियोटाइप्स, सारी चीज़ें, इस राष्ट्र का हूँ, इस भाषा बोलता हूँ, ये इस ट्रेडिशन का हूँ, इस भगवान को पूछता हूँ, ऐसे पूछता हूँ, सब हटा दो। यहाँ जो मुझे नहीं पता भाई, मैंने संसार नहीं बनाया, जब पैदा हुआ देखा संसार बना हुआ है, यहाँ पे चल रहा है सारा सिस्टम, धर्म है, सोसाइटी है, स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, पावरफुल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं बनाई भाई, पहले से था। मैंने अपना शरीर तक नहीं बनाया। ना मैंने ये मेरा जो मैं करता रहता है वो बनाया। तो मुझे यहाँ कुछ नहीं पता। इतनी सी बात समझ लो यार, इतनी सी बात समझ आ गई तो वैसे ही मदद हो जाती है। जब तक मेरा गोल था ना एनलाइटनमेंट का, तब मैं डरता था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी शिद्दत भी थी। स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ अच्छा एनलाइटनमेंट गोल है। धीरे धीरे जब मार पड़ती रहती है ना इस मार्ग पे, तो समझ आता है कि नहीं यार एनलाइटनमेंट गोल नहीं हो सकता, ये तो गलत ही गोल, गलत दिशा पे चल पड़ा हूँ। पर गलत दिशा पे जाओगे तभी पता लगेगा ना सही दिशा क्या है। बहुत रेयरली होता है कि व्यक्ति शुरू से ही सही दिशा में चला जाए। तो ये सब, जैसे रामकृष्ण ना, बड़ा अच्छा कोट है रामकृष्ण परमहंस जी का। वो कहते हैं कि दो ही तरह के व्यक्ति मुक्ति पा सकते हैं। पहले तो वो जो कि सीधे ही आके समर्पण कर दें और कहें हमें कुछ नहीं पता, हमारे हाथ खड़े, भगवान संभाल लो, ये पहली कैटेगरी। दूसरे वो जो कि
सब पढ़ने के बाद, अच्छे से शास्त्र कंठस्थ करने के बाद, सब साधना वाधना करने के बाद रियलाइज़ करे कि भगवान हमें कुछ नहीं आता, हमसे नहीं होने वाला, हमारे हाथ खड़े हैं, तुम्हारे भरोसे समर्पण कर दो, राम भरोसे, बात खत्म। दोनों ही मार्गों में हो समर्पण ही रहा है। ज़्यादातर 99.9% जो कैटेगरी वो सेकंड कैटेगरी है। सब पढ़ने वढ़ने के बाद, ठोकर खाने के बाद आते नहीं होगा ना, हाथ खड़े हैं। 0.00001% कैटेगरी है जो शुरू में ही आके समर्पण कर दे। तो ये सारी जो बात है, इस वीडियो के ज़रिए मैं यही समझाना चाहता हूँ कि आप साधना करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ साधना कर रहे हो ना, तो उसमें भी अगर कर्ता का भाव आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है, वो भी छोड़ दो। दृष्टा की भी साधना कर रहे हो तो ये भी कह दो मैं दृष्टा भी नहीं हूँ भाई, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कौन हूँ मैं नहीं जानता। ईमानदारी की बात है, कौन हूँ मैं नहीं जानता, बस बात खत्म। और अगर जानना है स्वयं को, इस मार्ग से जाना है कि जानना ही है, सेल्फ इंक्वायरी के मार्ग से, तो भी तुम इनिशियली यहीं तक पहुंचोगे। इंक्वायरी कर कर के भी मैं की जाओगे ना, तुम मौन हो जाओगे। क्योंकि जो मैं के पीछे है ना, वो अव्यक्त है, बताया नहीं जा सकता, जिया ज़रूर जा सकता है। एक्सपीरियंशियली वो व्यक्ति उसे जी ज़रूर लेगा उस चीज़ को, और धीरे धीरे जैसे जैसे उस स्थिति में वो स्टेबलाइज होता रहेगा ना, फिर वो स्वभाव बन जाएगा, वो मौन। तो इस मार्ग में जो ज़्यादातर होता है वो मौन से, अंदर से मौन आता है ज़्यादा। इस मार्ग में, इंक्वायरी के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में। भक्ति के मार्ग में ज़्यादातर क्योंकि भक्त परमात्मा को पूज रहा है, तो यहाँ रिलेशनशिप है, पूज रहा है। तो यहाँ पे जब भक्त रियलाइज भी कर लेता है कि मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, मैं उसका ही रूप हूँ, तब भी वो कहता है कि सिर्फ वही है, सिर्फ वही ही है। वो ये नहीं कहता कि मैं हूँ हर, वो कहता है कि जो मैं हूँ ये भी वो है, सिर्फ वो ही है। तो दो चीज़ें हैं, जैसे दो चीज़ें कही जाती, एक तो बड़ी जो वेदांत कहता है, वो कहता है आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट, मैं वो हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। भक्त कहता है सिर्फ ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। और इससे भी दोनों अगर इसके पीछे चले जाएं, बिल्कुल मौन, वो बुद्ध है। बुद्ध ना बोलेंगे कि परमात्मा क्या है, ना वो कहेंगे कि निर्वाण, बस मौन। उससे बड़ा कोई तरीका नहीं है उस परमात्मा को बताने का, मौन। जैसे इसकी एग्जांपल अगर आप देखें ना, तो आप मोमबत्ती अगर कोई जलाते हैं, किसी कैंडल को जलाते हैं, तो वो अग्नि होती है ना, वो धीरे 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 मोम पिघलाती रहती है। चर्चेज़ में बहुत चलाते हैं, सब चलाते हैं, लेकिन कोई इसकी गहराई नहीं समझता है। यहाँ पे जो मोम है ना, ये अहंकार है हमारे मन का, ये जो अंदर हमारी अहम, जो हमने सेपरेट सेल्फ मान लिया, जो भी कंडीशनिंग आइडेंटिटी, ये सब सटल ईगो सब इंक्लूडेड, जो वो अग्नि है, वो प्रेम है, परमात्मा का प्रेम। वो धीरे 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 वो अग्नि मोम को पिघलाती रहती, वो अग्नि तब तक जलती रहेगी जब तक वो मोम पूरी तरह से पिघल नहीं जाती। और जब वो मोम पूरी पिघल जाती तब वो अग्नि भी समाप्त हो जाती है। तब ना मोम बची है ना अग्नि, तब बिल्कुल शून्यता, गायब, अंत हो गया है। मोम भी खत्म हो गई, अग्नि भी बुझ गई। ये बुद्ध है, ये परम अवस्था नहीं कहूँगा, बट शब्द कोई और अवस्था की जगह, ये परम एंड है, ये बिल्कुल अल्टीमेट है। वो बिल्कुल शून्यता, बिल्कुल डेथ जिसे कह लो आप। तो पर क्योंकि हम शरीर में हैं, अब जो जाना है उसे शेयर भी करना है,
और ये जो शेयरिंग की बात है ना, ये भी अंदर से ही आती है। आप एक तरह से मजबूर हो जाते हो, आप नहीं करते ना, दूसरे के साथ बांटते नहीं, बड़ा अजीब लगता है। जैसे मैं लॉयर हूँ, तो मुझे काम अपना करना चाहिए, तो मैं ये वीडियोस वगैरह क्यों बनाता हूँ? वो ऐसा नहीं है, मेरे अंदर से ऐसा आवाज़ आती कि नहीं यार, ये तो करना है, बाकी कुछ होना हो ये तो ज़रूर करना है। तो एक तरह से ना, लोग कहते हैं मुक्त हो जाते हो, मैं कहता हूँ आप मुक्त हो नहीं रहे, आप तरह से बंध रहे हो। एक तरह से आप परमात्मा के हुक्म से बंध रहे हो कि इसे करना है, बांटना है। बहुत सारे लोग हैं, उनके अलग अलग ढंग हैं जीने के, लेकिन मैं फील करता हूँ यही कि बांटो, जितना हो सके बांटो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही था मेन आज का गोल, कि ये जो तृष्णा का टॉपिक है, ये जो प्यास है, उसके बारे में बात कर पाऊँ कि प्यास होगी ना तभी मार्ग भी दिखेगा, ठीक है, परमात्मा भी आएंगे, समर्पण भी होगा, सब होगा। सारा फोकस सिर्फ तृष्णा बढ़ाने पे है। अगर तृष्णा नहीं बढ़ रही है तो जितनी मर्जी साधना हो जाए फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है। इंटेंसिटी बढ़ा दो, मुक्ति के लिए नहीं, परमात्मा या सत्य के लिए। और एक बार बढ़ा देंगे तब उसके आगे अपने आप है। जैसे आप जनरेटर चलाते ना, पुराने जो जनरेटर्स होते थे, हाथ से चलाना होता था घुमा के, एक बार घुमा दिया अच्छे से, फिर अपने आप चलता रहता है। तो वह वैसे ही है, एक बार तो झटका देना पड़ेगा थोड़ा। वो झटका आप स्वयं से देते हैं, कोई मेंटोर, कोई गुरु आपको देता है, कोई आपका दोस्त मित्र या कोई भी व्यक्ति। अगर आपको ये वीडियो देख के कोई झटका लग रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। बनाई इसलिए मैंने कि आप कनेक्ट हो सके, आप अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंशियल बात मैं ज़्यादा करता हूँ। थ्योरेटिकल बात ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक्सपीरियंशली अगर तुम अपनी चीज़ बता पा रहे हो वो बेटर है हमेशा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं, बट मैं वो थोड़ा कम ही यूज़ करता हूँ। बट हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, हमने फेसबुक ग्रुप भी बना लिया, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आप वहाँ हैं। और हम अब प्लान कर रहे हैं कि वीकेंड्स पे एक मीटिंग्स रखा करें, मतलब ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी। तो उसके लिंक्स जो हैं वो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और प्रश्न है या आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करके टेलीग्राम पर, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मुझसे बात कर सकते हैं।